नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार की कुर्सी बचाने के लिए अब उद्धव ठाकरे ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जहां उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण पहुंचकर उन्होंने पीएम मोदी से की मुलाकात। और इस दौरान मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांगा 10 मिनट का व्यक्तिगत समय, जिसके बाद इस व्यक्तिगत मुलाकात के बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में इसके निकाले जा रहे कई राजनीतिक मायने। जहां एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इसकी जानकारी 2 दिन पहले हमने आपको दी थी कि इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे ने मुलाकात के दौरान आधिकारिक बातचीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से 10 मिनट का व्यक्तिगत समय मांगा और शिवसेना के अध्यक्ष के नाते बातचीत करने की जो बात कही है, अब इसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल होनी शुरू हो चुकी है। जहां दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण पहुंचकर उद्धव ठाकरे अपने डेलीगेशन के साथ वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने डेलीगेशन का नेतृत्व किया था। और इस डेलीगेशन में आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ कई नेता मौजूद थे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आधिकारिक तौर पर कई मुद्दों पर हालांकि बातचीत की गई है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात लगातार हर मुद्दे को लेकर बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, फिर चाहे वो मराठा आरक्षण ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो चक्रवात तूफान का मुद्दा क्यों ना हो, या फिर वैक्सीन या कोरोना संकट को लेकर जो बवाल लगातार महाराष्ट्र में मचा था, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए उद्धव ठाकरे आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसमें मुलाकात के दौरान इन तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत हालांकि की गई थी। लेकिन सबसे खास बात मुलाकात के दौरान ये रही कि उद्धव ठाकरे ने डेलीगेशन के मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से 10 मिनट का अलग से समय मांगा। और ये जानकारी के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के प्रमुख होने के नाते, शिवसेना के अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का ये समय मांगा है। और जिसके बाद से ही लगातार इस 1-to-1 बातचीत के बाद से ही सरगर्मियां जोरों पर है, क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे एक जमाने में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर साथ में महाराष्ट्र की सरकार चलाई थी और एक ही विचारधारा के साथ मिलकर काम किया था। हालांकि ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन का मूड बना सकते हैं, क्योंकि लगातार जो हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। जब से महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था, तब से ही अगर हम देखें तो कैसे मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं और किस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर आपसी मतभेद की तस्वीरें कई बार सामने आई। और वहीं सबसे खास बात यह कि खुद शरद पवार, जो कि एनसीपी प्रमुख हैं, जिन्होंने इस गठबंधन का निर्माण किया था, वो भी ये साफ तौर पर संकेत दे चुके हैं कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार से खुश नहीं है। और उन्होंने संजय राउत के साथ की गई बातचीत में यह साफ तौर पर स्वीकार भी किया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम चुनना उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें साफ तौर पर यह कहा था कि इसके लिए उन्हें अपना नाम यानी कि शरद पवार का नाम या फिर शिंदे का नाम सामने लाना चाहिए था। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे उद्धव ठाकरे कई बार अपने तल्ख तेवर दिखा चुके हैं। और हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को साफ तौर पर यह कह दिया था कि तमाम मुद्दों को लेकर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना अकेले जिम्मेदार नहीं होगी, जिसे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर अब खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सहयोगी दल को साफ तौर पर यह अल्टीमेटम दे दिया है। महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण पर अपने लिए गए फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो वो सरकार के साथ समर्थन को तोड़ देगी और अब अपना अलग दल बनाकर एक राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश करेगी। और इसीलिए ये 10 मिनट का समय जो उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांगा है, इसको लेकर
कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल लगातार बना हुआ है, फिर चाहे वो कई मुद्दों को लेकर हो। जी हां, इसी को लेकर आज भी पीएम नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात हालांकि की है, लेकिन ये 10 मिनट का जो समय अलग से मांगा गया है, इसको लेकर फिलहाल अब तक कोई बातचीत सामने नहीं आ पाई है कि क्या कुछ खास बातें ये व्यक्तिगत मुलाकात के तौर पर की गई होगी। लेकिन आप समझिए कि कैसे शिवसेना और बीजेपी ने कई साल पहले मिलकर मुलाकात में काम किया था, एक ही विचारधारा के साथ। हालांकि बीजेपी ने जब ये देखा कि शिवसेना की विचारधारा लालच में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बदल गई थी, जिसके बाद से बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना एक बार फिर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी से मदद मांग रही है, या फिर यूं कहें कि भीख मांगते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है, क्योंकि बीजेपी ये साफ तौर पर कई बार भी पुख्ता कर चुकी है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ या फिर अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ वो किसी भी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, और वो भी ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के जरिए तमाम तरह के जो अब तक उनके जो खिलाफ जो पार्टियां ऐसी थी जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे, उनके साथ हाथ मिलाया था। लेकिन अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि उद्धव ठाकरे लगातार अपनी सरकार को बचाने के मकसद से ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत लगातार की गई। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरीके से हर मोर्चे पर फेल रही है, हमने देखा था। पर चाहे वो कोरोना का ही मामला क्यों ना हो, कैसे कोरोना के मामले को लेकर देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए थे, फिर चाहे वो मौत के आंकड़ों की बात की जाए या फिर महामारी के आंकड़ों की बात की जाए। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आंकड़ों को छिपाकर अपनी वाहवाही लपेटने की कोशिश की थी, लेकिन आपको बताते चले कि अब जब उद्धव ठाकरे मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मराठा आरक्षण अब उनके गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हालांकि पहले ही उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका मराठा आरक्षण के मामले को लेकर दे चुकी है, जिसके बाद से लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। और बीजेपी से लेकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आम जनता ने भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बहिष्कार किया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार किसी भी वक्त टूट सकती है। और यही बड़ी वजह है कि अब उद्धव ठाकरे भागते भागते दिल्ली पहुंचे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अब लगातार तमाम तरह की बातचीतें की जा रही हैं, ताकि महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाया जा सके। लेकिन आपको बताते चले कि हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखा था, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और खास तौर पर उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ चुके हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार चौतरफे गिरने के बाद जब उद्धव ठाकरे के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार फिर से अपने पुराने साथी का रुख करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी की नीति एकदम स्पष्ट है। बीजेपी ने साफ तौर पर पहले भी कई बार ये हिदायत दी है, ये नसीहत दी है कि जो भी इस तरीके की राजनीतिक लाभ के नाते सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों के साथ हाथ मिला लेगा, उनसे हम कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि कैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर एक साथ काम किया था और उसे महाराष्ट्र की जनता ने सराहा भी था। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार महाराष्ट्र की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद जो महाविकास आघाड़ी सरकार का निर्माण हुआ था, उसके बाद से ही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, एक बार फिर से धोखे वाली राजनीति को महसूस कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि ये अब साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी सरकार किसी भी वक्त टूट सकती है, किसी भी वक्त गिर सकती है, किसी भी वक्त ये तीन पहिए अलग हो सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि लगातार जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहा था, हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं, पर चाहे वो एंटीलिया केस से जुड़ा मामला क्यों ना हो, पर चाहे वो महाविकास आघाड़ी सरकार के वो बड़े बड़े मंत्रियों का नाम क्यों ना हो जिनका नाम घोटाले में सामने आया, फिर चाहे वो नाम अनिल परब
तरफ का हो, फिर चाहे वो नाम अनिल देशमुख का हो, लेकिन जिस तरीके से इन बड़े नामों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे अब तक राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और करोड़ों की जो वसूली लगातार महाराष्ट्र में की जा रही थी, और वसूली के बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे प्रदेश में कोरोना महामारी पर विफल साबित हुए थे। लगातार केंद्र से अपील की जा रही थी हर तरह की मदद की, और लगातार केंद्र सरकार से कहा जा रहा था कि उन्हें वैक्सीन खरीदकर महाराष्ट्र में भिजवाई जाए, उन्हें ऑक्सीजन महाराष्ट्र में भिजवाया जाए। लेकिन जिस तरीके से राजस्व की कमी का हवाला देकर उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर सारे ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे करोड़ों की फिजूल खर्ची कर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार अपने विधायकों के लिए बड़े बड़े नए मकान बनवा रहे थे, और कैसे आदित्य ठाकरे सांसदों के लिए बनाए गए घरों के लिए उन्हें पैसा दे रहे थे, चंदा दे रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से हकीकत साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि सरकार बचाना अब नामुमकिन सा हो गया है, और यही बड़ी वजह है कि अब उद्धव ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी की शरण लेने दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि 10 मिनट की बातचीत में क्या कुछ खास बातचीत हुई आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में अब जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है, या यूं कहा जाए कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है और एक नई सरकार का महाराष्ट्र में गठन होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।